लॉस्ट यू फॉर एवर एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत 300 साल बाद से होती है, जहां पर एक स्टोरी टेलर के इर्द गिर्द काफी सारे लोग इकट्ठे होकर जियान माउंटेन की कहानी को सुन रहे होते हैं। तभी वहां जियाओ याओ आदमी के भेस में आती है। इस वक्त इसका नाम जियाओ लियू होता है और वो एक बहुत ज्यादा मशहूर डॉक्टर है। तभी जियाओ लियू भी वहां आकर उस आदमी से कहानी सुनने लगती है। स्टोरी को सुनकर पास बैठी औरत रो रही होती है, जिस पर जियाओ लियू हंसकर कहती है कि स्टोरी टेलर्स कितनी बढ़ा चढ़ाकर स्टोरी को सुनाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैंगजुआन को दिखाया जाता है, जो वही 9 टेल्ड फॉक्स का फुर देखकर अपनी बहन को याद कर रहा होता है। तभी कैरिज के अंदर बैठी लड़की की आवाज आती है, तो सैंगजुआन जल्दी से वो फुर छुपा देता है। तभी वो सैंगजुआन से पूछती है कि क्या हम किंगशुई टाउन में पहुंच गए हैं, जिस पर सैंगजुआन और बाकी सब टाउन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इसी प्रेग्नेंट खातून को दिखाया जाता है, जो इस स्टोरी टेलर से पूछती है कि क्या वो जियान का प्रिंस जेड माउंटेन से अपनी बहन को वापस लेकर आया या नहीं। जिस पर एक आदमी कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना, वो प्रिंस हाउलिंग की सेकंड प्रिंसेस के साथ रहने लगा और अपनी बहन को बिल्कुल भूल गया। तभी अचानक उस औरत के पेट में दर्द होने लगता है, तो सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी जियाओ लियू अम्ब्रेलाज के अंदर से निकलती है और इसके पास एक टोकरी में 7 बन्नीज होते हैं। तभी वो खुश होकर सबको बताती है कि माँ और बच्चा दोनों महफूज हैं, जिस पर सब जियाओ लियू का शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट सीन में सैंगजुआन और उसकी कजन को दिखाया जाता है, जो बाजार से गुजरते हुए काफी सारी चीजों को देख रहे होते हैं कि तभी सैंगजुआन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो कुछ सामान खरीद रही होती है। तो सैंगजुआन काफ़ी देर तक इसको देखता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपनी बहन की तलाश में है। तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, तो जुआन इसके पीछे जाता है और इसकी कलाई को पकड़ता है, जिस पर वो लड़की शर्मा कर पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिस पर सैंगजुआन फौरन उसकी बिंदिया को गौर से देखता है, मगर मायूसी से इसका हाथ छोड़ते हुए कहता है कि सॉरी, मैं किसी की तलाश में हूँ और गलती से आपको समझा कि आप वही हैं। जिस पर वो लड़की मायूसी से वहाँ से चली जाती है। तभी जुआन वहाँ आसपास गुजरने वाली लड़कियों को देखता है और इनकी बिंदिया को भी, और दुखी होकर अपनी बहन की याद में खो जाता है। तभी सैंगजुआन की कजन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि भाई क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है। मुझे लगा कि जिसकी तलाश में मैं था वो मिल गई, मगर वो मेरी नजरों का धोखा निकला। तभी वो बात बदल कर कहता है कि मैंने सुना है कि इस टाउन में बात करने वाला पत्थर है, क्या तुम वहां जाना चाहोगी। जिस पर उसकी कजन खुशी से हाँ में सर हिलाती है। नेक्स्ट सीन में जियाओ लियू को दिखाया जाता है, जो अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसकी टक्कर सैंगजुआन की कजन से हो जाती है। जिस पर जियाओ लियू इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो गुस्से से कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। जिस पर जियाओ लियू माफी मांगकर वहां से जा रही होती है। तभी जुआन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर उसकी कजन रूड होकर कहती है कि ऐसे लोग गंदे हैं, इनसे बदबू आती है। जिस पर जुआन जियाओ लियू को देखता है। तभी जियाओ लियू अपने कपड़ों को सूंघकर कहती है कि मैं कल तो नहाई थी, आज मुझसे बदबू कैसे आ सकती है। और तभी वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जुआन और इसकी कजन को दिखाया जाता है, जो बोलने वाले पत्थर के पास आते हैं, जिसको देखकर उसकी कजन खुशी से कहती है कि यह पत्थर बहुत ही दिलचस्प है। ना सिर्फ ये बोल सकता है, बल्कि ये मैजिक ट्रिक भी दिखा सकता है। जिस पर वो बोलने वाला पत्थर जियान माउंटेन की कहानी सुनाना शुरू करता है और दुखी होकर कहता है कि छोटी प्रिंसेस जेड माउंटेन पर अपने भाई का इंतजार करती रही, मगर इसका भाई इसको लेने नहीं आया। जिस पर वो छुपकर अपने डैड हाउलिंग के बादशाह के पास जाने लगती है, मगर वहीं से वो ऐसी गायब होती है कि आज तक किसी को भी उसकी खबर नहीं मिली। तभी एक औरत सवाल करती है कि हाउलिंग के बादशाह प्रिंसेस के डैड थे और जियान के बादशाह प्रिंसेस के ग्रैंडपा थे। क्या दोनों बादशाहों में से कोई भी प्रिंसेस को तलाश नहीं कर पाया। जिसको सुनकर सैंगजुआन इतना दुखी होता है, मगर वो जबरदस्ती अपने आप पर काबू पाकर रखता है। इस औरत के जवाब में स्टोरी टेलर कहता है कि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, बादशाह भी खुदा की विल को नहीं बदल सकते।
तभी इसकी कजन पूछती है कि क्या ये सिस्टर की कहानी है, जिस पर जुआन दुखी होकर हाँ में सर हिलाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओलियू को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस जा रही होती है। वहां पहुंचकर वो सबको अपने पूरे दिन की रुदात सुनाती है। इसके बाद दूसरी तरफ सैंगजुआन को दिखाया जाता है जो अपने मुलाजिम के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है और उसकी कजन प्यार भरी नजरों से अपने भाई को काम करता देख रही होती है। जैसे ही वो काम खत्म करते हैं तो वो सब एक दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी उसकी मुलाजमा कहती है कि ये आपके पसंदीदा चंबेली के फूल का दरख्त है जो प्रिंस ने खास आपके लिए लगाया है, जिस पर वो खुश होती है मगर साथ ही उदास होकर कहती है मगर दुख की बात तो ये है कि ये विंटर सीजन नहीं है, इसीलिए हम चंबेली के फूल को नहीं देख पाएंगे। जिस पर सैंगजुआन अपनी बहन को देखता है और दरख्त पर मैजिक को इस्तेमाल करता है तो पूरा दरख्त चंबेली के फूलों से भर जाता है, जिस पर इसकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसकी मुलाजमा कहती है कि प्रिंस आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तभी सैंगजुआन की कजन दरख्त के नीचे जाकर खुशी से फूलों को देखने लगती है, जिस पर सैंगजुआन जियाओ याओ की याद में गुम हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैंगजुआन को दिखाया जाता है जो रात के पहर इसी दरख्त के नीचे बैठकर अकेले शराब पी रहा होता है। तभी प्रिंस का मुलाजिम वहां आ जाता है और प्रिंस से पूछता है कि क्या आप प्रिंसेस के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर सैंगजुआन दुखी होकर कहता है कि मैं जब भी जियाओ याओ के बारे में सोचता हूँ तो मैं सो नहीं पाता। 300 साल गुजर चुके हैं, मैंने हाउलिंग और जियान में हर जगह ढूंढा है मगर मुझे अपनी बहन की कोई खबर भी नहीं मिली। तभी वो दुखी होकर कहता है कि जियाओ याओ भी सोचती होगी कि उसका भाई बेकार है, जिस पर इसका मुलाजिम कहता है कि ऐसी बात नहीं है। इन तमाम सालों में ना सिर्फ आपने प्रिंसेस को हर जगह ढूंढने की कोशिश की है बल्कि आपने 6th और 7 किंग के हमले से भी बचने की कोशिश की है। प्रिंसेस को ये सब पता चला तो वो बहुत ज्यादा दुखी होंगी, जिस पर जुआन कहता है कि अगर मेरी बहन मुझे मिल जाए तो ये सब मुश्किलात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि इस टाउन में हमें जियाओ याओ के बारे में कोई खबर मिल जाए। तभी वो अपने मुलाजिम से कहता है कि आज स्टोन स्पिरिट ने बताया कि इसकी जादुई यादाश्त है और इसको हर चीज के बारे में मालूम है, क्यों ना तुम जाकर इससे मालूम करो क्या वाकई इसको इस टाउन के बारे में सब कुछ पता है। जिस पर इसका मुलाजिम हंसकर कहता है कि मैं सुबह पूछना चाहता था मगर मुझे आपने रोक लिया। जिस पर सैंगजुआन कुछ सोचकर कहता है कि हम यहाँ चैंगरोंग आर्मी अपने दुश्मनों को पकड़ने आए हैं मगर साथ ही हमें अपनी बहन की तलाश को भी जारी रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंकल को पता चले। जिस पर उसका मुलाजिम दाद देते हुए कहता है कि आपने सारा प्लान सोचकर रखा हुआ है।